दोस्तों हमारे फायरमैन और फायर टीम जो होती है अक्सर आग लगने के बाद ही जो है सक्रिय होते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें बड़ी ऐसी होती हैं, अगर हम पहले से प्रिकॉशन ले लें या उनकी सावधानियां बरत लें तो आग की तरफ अग्रसर होने से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप फायर से हैं या फायर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सावधानियों को बरतने के बाद आग लगने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे और आपका प्रीमाइसिस या आपका जो भी परिसर है वो सेफ रहेगा। चलिए दोस्तों, आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है। तो दोस्तों आग लगने के कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा जो कारण होता है वो खाना पकाने का कारण होता है, यानी कि उसके उपकरण जो होते हैं। जब एक बर्तन या पैन ज़्यादा गर्म हो जाता है उस पर चिकनाई लग जाती है तो आग लगने में कुछ सेकंड लग सकते हैं। खासकर अगर कुछ आप पका रहे हैं या जो भी पका रहा है उसको किचन में रहना चाहिए। खाने पकाने खासकर अगर तेल या उच्च तापमान का उपयोग कर रहे हो, अधिकांश जो होता है रसोई में इसलिए लगती है क्योंकि लोग क्या होता है डाइवर्ट हो जाते हैं और उस खाने पकाने को छोड़ देते हैं। जो हमारी ज्वलनशील चीज़ें होती हैं जैसे ओवन मिट्स, डिश टेबल, पेपर टॉवल, इनको गर्मी से हमें दूर रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों कभी भी अगर खाना पका रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि उसको बर्तन को या पैन को ज़्यादा गर्म होने पर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये चीज़ें आप दोस्तों अवेयर करा सकते हैं जो भी आपके साथी हों या आपके आसपास के जो रहने वाले हों कि खाना पकाने के उपकरण को बहुत ही सावधानीपूर्वक यूज करना चाहिए। अगला दोस्तों होता है हमारा हीटिंग एलिमेंट। होता क्या है कि जो हमारे उपकरण होते हैं उनका नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, जैसे कि चिमनी की सालाना सफाई, पोर्टेबल हीटर को कम से कम दूरी पर रखें, जलाने वाले किसी भी चीज़ से कम 1 मीटर की दूरी पर रखें, खासकर पर्दे, फर्नीचर या खुद भी जितने भी कपड़े चीज़ें होती हैं, और सुखाने के लिए हीटर का उपयोग ना करें। दोस्तों जो अगला कारण होता है आग लगने का वो होता है हमारा केयरलेस धूम्रपान। तो जहाँ भी संभव हो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि धूम्रपान और विशेष रूप से बेडरूम की सीमा से बाहर हो। धूम्रपान करने वाले हैं ज़्यादातर जो अपनी सिगरेट बुझाना भूल जाते हैं। हमारी जो एस्ट्रे होती है वो गहरी एस्ट्रे यूज करना चाहिए, या कभी भी किसी ऐसी चीज़ पर या उसके पास एस्ट्रे ना रखें जो जल सकती है, और गिरे हुए फर्नीचर की जरूर जांच कर लें। दोस्तों जो सिगरेट के अंगारे होते हैं तो उसके बट्स को फर्श पर ना फेंकें और हमेशा एक गैर दहनशील पात्र का प्रयोग करें। एस्ट्रे का दोस्तों कचरे के डिब्बे में डालते समय सुनिश्चित करें कि सिगरेट के टुकड़े पूरी तरह से बुझ गए हैं, क्योंकि उसका जो बट होता है थोड़ा टाइम लगता है उसको बुझने में और आग लगने का एक कारण बन सकता है। दोस्तों अगला जो कारण हमारा होता है वो होता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। कुछ चीज़ें हमें इंश्योर करनी चाहिए, यानी कि सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि आपके बिजली के उपकरणों में तार प्लग ढीले ना हो, घिसे हुए नहीं होने चाहिए, आपके आउटलेट प्लग से ओवरलेड नहीं होने चाहिए, आप फर्नीचर के नीचे बिजली के तार नहीं लगाना चाहिए, कोई भी एक्सटेंशन कार्ड या अडाप्टर का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगला जो कारण बनता है आग लगने का वो होता है हमारा मोमबत्ती। मोमबत्तियों को एक मजबूत होल्डर में समतल सतह पर खासकर ज्वलनशील पदार्थों से दूर, बच्चों की पहुंच से और पालतू जानवर से दूर रखना चाहिए, और कमरे से बाहर निकलते समय उन्हें जो है बंद कर देना चाहिए, बुझा देना चाहिए। दोस्तों अगला जो कारण बनता है आग लगने का वो होता है हमारा इनसफिशिएंट वायरिंग या हमारा लूज वायरिंग। उससे क्या होता है आग लगने का और बिजली का खतरा हो सकता है। उससे कुछ हमारे चेतावनी से संकेत होते हैं, जैसे कि हमेशा एक उपकरण को दूसरे में प्लग करने के लिए डिस्कनेक्ट करना चाहिए, बड़े पैमाने पर एक्सटेंशन डोरियों या आउटलेट का उपयोग करना चाहिए। यदि हमारे फ्यूज या हमारा कोई MCCB या MCB लगा है तो इंश्योर करना चाहिए कि वो ट्रिप कर रहा है। दोस्तों आग लगने का जो अगला कारण होता है क्या है कि कुछ ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिनको हम स्टोरेज करके रख लेते हैं, जैसे कि हमारा ईंधन, सॉल्वेंट्स, सफाई एजेंट, पतले चमकने वाले पेंट और कच्चे सामग्री। तो कभी भी इनको जो है इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ये आसानी से विस्फोट हो जाते हैं और इनका वाष्प जो होता है आसानी से थोड़ी सी ऊंचाई से भी प्रज्वलित हो सकता है। इनको हमेशा जो है घर के बाहर एक ठंडे हवादार क्षेत्र में ही रखना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है आग लगने से बचाने के लिए कि जितनी भी हमारी बैटरियां होती हैं, खासकर आप मोबाइल, टैबलेट, फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो उनको चार्जिंग करते समय कभी भी सोफे पर मत रखिए, क्योंकि आजकल ऐसे भी हमारे पास केस आने लगे हैं या दिखने लगे हैं कि जो ये फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें उच्च ऊर्जा का घनत्व होता है और आराम से वो चार्जर्स में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना लेती है। तो सिद्धांतिक रूप से हमें ओवर चार्जिंग को रोकना चाहिए। खासकर जब भी अगर हमने चार्ज कर लिया है तो इसको अनप्लग कर देना चाहिए और कभी भी इसको सोफे पे नहीं रखना चाहिए या सोफे जैसी चीज़ पे नहीं रखना चाहिए।
दोस्तों आजकल के हमारे मकानों में ज्वलनशील निर्माण सामग्री का निर्माण बढ़ रहा है, जैसे कि हमारा लकड़ी के फ्रेम, पॉलीस्टीन इंसुलेशन, पॉलीस्टीन लकड़ी के क्लैडिंग सिस्टम। तो उनके घर की संरचना में मौजूद किसी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री के बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यदि अगर बारबेक यूज करते हैं तो उसको अंदर नहीं यूज करना चाहिए। इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कि एक आग का कारण बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आग लग सकती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।